इनको किसको अपना सुनहरा फेस दिखाना होता है क्या पता। हाईवे पर भी हेलमेट नहीं डालते साथ में हो के भी। ओहो, फट के हाथ में आ गई थी मेरी। हाँ हाँ, ये यहाँ से टूट गया पूरी तरह से। आपका सफर यही तक था। इधर टेंशन के मारे जान निकल रही है अभी। फाइनली 2022 का फर्स्ट रोड ट्रिप शुरू होने जा रहा है और अभी हम जा रहे हैं गोवा। गोवा में दो दोस्त मिलने भी वाले हैं, वो अलग से आने वाले हैं। वहाँ जाके आपको उनसे भी मिलवाएंगे। सुबह के 8 बजे निकलना था लेकिन 10 बज चुके हैं, अभी तक यही हूँ। तो भगते भगते सब सामान समेट रहा हो। अभी भी थोड़ा सामान बिखरा हुआ है, समेट लेंगे। पहुँचना था 1 बजे लेकिन अभी नहीं लग रहा कि 1 बजे पहुँचना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि एक बंदा है जो मेरा साउथ गोवा में इंतज़ार कर रहा है। उसने बोला था कि 1 बजे तक आ जाओ, लेकिन सुबह नींद नहीं खुली, इसकी वजह से लेट हो गए हम। अभी ऊपर से सर्दी की वजह से बोला नहीं जा रहा है, नाक पूरी तरह पैक हो चुकी है। रात को नींद नहीं आई है अच्छी तरह से, इसकी वजह से सुबह उठने में दिक्कत। तो कोई नहीं, भगते भगते सब सामान समेट लेते हैं और जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं गोवा, क्योंकि वहाँ पे जाके चिल वाइब्स लेनी है ब्रो। पेट्रोल 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 भरवाएंगे। किस तरफ जाना है भाई? इधर इधर इधर। देखो अभी पेट्रोल भरवा के हो चुका है, पेट्रोल का टेंशन खत्म। लेकिन ये पीछे जो बैग टंगा है वो थोड़ा इरिटेट कर रहा है। मेरे पीठ पे जो सैग है वो उससे वो टकरा रहा है बार बार। इसका बैग का कैरेज लगा के पीछे खिसक के रखना चाहिए था इसको। इसका कैरेज भी लगाना है और इसका टॉप बॉक्स भी लगाना है आगे चल के। जब पहले सर्विसिंग पे जाएंगे 10,000 किलोमीटर बाद तब वो करेंगे। हाँ, लेकिन 10,000 किलोमीटर होंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी शायद से 5,000 भी नहीं हुए अभी तक, और सर्विसिंग आ गई है 2 महीने बाद। कोल्हापुर कोल्हापुर भाई, कोल्हापुर अपने राइट साइड में है कोल्हापुर सिटी, और ये रहा सामने कोल्हापुर एंट्री गेट। गर्मी बढ़ गई ट्रैफिक की वजह से पूरी तरह। एक तो ये राइडिंग जैकेट, अगर आप स्लो चल रहे हो 20-30 की स्पीड से तो ये बहुत गर्म करता है अंदर से, और रुके हुए हो तो समझो नहा लियो। लो जी, कोंगली टोल प्लाजा, कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट टोल आ गया है इधर। कर्नाटका स्टेट एंटर करते ही सामने रूट आ जाता है जो कि पूरा सीधा है, ऊपर पहाड़ी की ओर चढ़ा हुआ है। ये एकदम सीधी लकीर खींचने के वहाँ पे पूरा सीधा रोड है। ऐसे ऊपर नीचे करके इसको चढ़ना पड़ता है। क्या अमेजिंग दिखता है इधर से। नजारे पहाड़ों के कोने कोने से बाइक मुड़ते मुड़ते आगे बढ़ रही है अपनी। अगर यहाँ से राइट लूँ तो अंबोली के घाट की तरफ से हम गोवा की ओर उतर सकते, लेकिन हम यहाँ से नहीं जा रहे ब्रो। हमें जाना है साउथ गोवा डायरेक्टली, इसलिए हम खानापुर होके चोरला घाट से नीचे जाएंगे। एंजॉय करते करते निकलेंगे भाई। वैसे रूट भी बढ़िया था, सीनिक भी होता है इधर से भी। लो जी, हम आ गए
हत्तरगी टोल प्लाजा, हत्तरगी कर्नाटका स्टेट का सेकंड टोल, ओयो कर्नाटका स्टेट का सेकंड टोल प्लाजा है ये। हेल्मेट टाक भाऊ डोक्यात, हेल्मेट टाक। टाकीवर ठेवून काय बसलाय, अजून टाकीवर ठेवून बसलाय। इनको किसको अपना सुनहरा फेस दिखाना होता है क्या पता। हाईवे पर भी हेलमेट नहीं डालते साथ में हो के भी। ओह 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 ओह, कुछ खा लेते हैं। ओके 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 जी, पैर अपना निकलता नहीं ठीक से। बाइक को भी रेस्ट मिलेगा और अपने को भी रेस्ट मिलेगा। अभी रुकते रुकाते पूरे 4 घंटे बाद पहला स्टॉप ले लिया है और पूरे 1 घंटे का स्टॉप हो चुका है लगभग। तो दबा के जंक फूड्स खा लिए हैं और यहाँ से लगभग गोवा अभी भी 110 किलोमीटर गोवा दिखा रहा है और यहाँ से पहुँचने के लिए उसके लिए 3 घंटे लगेंगे। हमें अभी भी चोरला घाट क्रॉस करना है और उससे पहले हमें ये बिठाना है बाइक पे ताकि हम अच्छे से सिनेमैटिक शॉट ले सकें। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसको बिठाना कहाँ पे। बाइक पे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम इसको बिठा सकें। अगर जुगाड़ काम नहीं किया तो हैंडल पे बिठाना पड़ेगा इसको। पीछे के पैडल के पास कुछ इस टाइप से हमने अभी इसे बिठाया है। तो पहली बार इस पे माउंट लगवा कर हम राइड करने वाले हैं। देखेंगे कि ये कैसा स्टडी रहता है या टूटता है या कहीं टूट के गिरना चाहिए, यही डर लगा रहता है। अगर टैग मिलेगा तो टैग लगाएंगे इसको। हो छोटा बोलते बोलते बहुत ही बड़ा ब्रेक हो गया है। अभी अपना खाना पीना ठूस ठूस के खा लिया है। काफ़ी देर से भूख लगी थी, सोचा था हाईवे से उतरते ही कुछ खा लूँगा, लेकिन चले जा रहे थे। अंत में सहन नहीं हुआ और रुक गए और रुकते ही टूट पड़े खाने पे। खाना खाने के बाद रिकॉर्डिंग चालू की मैंने। उतने में अपने बाइक को भी बड़ा ब्रेक मिल गया। टेम्परेचर पूरी तरह कम हो चुका है बाइक का, एक अच्छा हुआ। तो चलो अभी रुकेंगे नहीं कहीं पे, सिर्फ चोरला घाट पे एसजी कैम लगाने के लिए रुकेंगे। और एसजी कैम के सेफ्टी के लिए वहाँ से मैंने एक छोटी सी नायलॉन रस्सी भी ले ली है होटल वाले भैया से। ओ भाई एक्सीडेंट। तो अभी कैमरा यहाँ पे माउंट कर दिया है, ऊपर से प्रोटेक्शन का रस्सी भी बांध दिया है उसको नायलॉन का, ताकि वाइब्रेशन की वजह से टूट कर वो गिर ना जाए। तो यहाँ से शुरू होता है चोरला घाट। पूरे पहाड़ दिख रहे हैं सामने। 5 बजे है। गोवा पहुँचते पहुँचते 7 तो डेफिनेटली बजेंगे। क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या से क्या हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा बैठा है ये कैमरा, क्योंकि अपने पास माउंट की कमतरता हो चुकी है। गोप्रो के साथ तो कोई माउंट आता नहीं, एक क्लिप माउंट और एक स्टिक माउंट आता है। ये 2 चीज़ें ही सिर्फ गोप्रो देता है और कस्टमर से पूरे पैसे लेके उसको कंगाल बना देता है। कान के पर्दे खुल गए अभी। ऊपर से नीचे आते वक्त पूरे कान पैक हो चुके थे। मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी।
भाई साहब बीच में ही रुक गई। फट के हाथ में आ गई थी मेरी। बोला नहीं जा रहा था मुझसे। डर बैठ गया छाती में एकदम से मेरी। नहीं तो ट्रिप के पहले ही दिन ठक ठोका ठक ठक हो जाता मेरा। ओ हो। ठीक है रे, कॅमेरा आहे तो हे कॅमेरा हा सिनेमॅटिक घेण्यासाठी अडकवलेला आहे इथे। काय 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 सिनेमॅटिक शॉट जे असतात ना बॅकचे। हा BMW हा बरोबर आहे डॉक्युमेंट? हो आहे, दाखवू शकतो मी, काही विषय नाही। नवी गाडी हो नवीन आहे, फेब्रुवारी 2021। किती? हमने जिस तरह से सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और अच्छा हुआ कि हमने इसके सेफ्टी को लेके ध्यान में रखा। ये देख रहे हो, ये यहाँ से टूट गया पूरी तरह से। मतलब सिर्फ एक ही दिन के लिए बना था ये लब्बर भी टूट चुका है। ये भी किसी काम का नहीं रहा अब। तो इसको प्रोटेक्शन लगवा के ठीक ही किया हमने। मुझे पता था ये वाइब्रेशन से टूटेगा जरूर, इसलिए हमने ये जुगाड़ बनाया था। तो चलो, आपका सफर यही तक था। हेलो, अभी तेरे से मैं 40 किलोमीटर हूँ अभी। 40 किलोमीटर जाना, सुन बहुत दिक्कत, बाइक साइड पे लगा पहले। हाँ लगाया, बोल। हमारे दोस्त ने जो रिसोर्ट बुक किया था वहाँ पे कुछ बकचोदी हुई है। उसने ऑनलाइन दिखाया कुछ और, दे रहा है कुछ और। इसकी वजह से उसका अभी अभी मुझे कॉल आया था कि भाई जल्दी से आ जा, ये कुछ अलग ही बता रही, ऑनलाइन कुछ और दिखा रहे, अपने को स्टे करने के लिए कुछ और दे रहे। ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो जल्दी से उधर पहुंचने का और वो देखने का क्या चीज़ है। वो होटल वाला फोन भी नहीं उठा रहा है उनका। इसे कहते हैं नसीब। जैसे दोस्त से मिला तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसको सुन के अंदर से पूरी तरह हिल चुके हैं अभी हम। तो बात है ऐसी कि सुबह उसने ट्रेन से उतरते ही ट्रेन के कैंटीन में खाना खाया, उसने उसकी फैमिली के साथ। और खाना खाने के बाद भाई साहब कैमरा का बैग उधर ही भूल के आ गए। और ये उसके ध्यान में अब भी आए रात होते होते। अब जाके देखना पड़ेगा उधर बैग है नहीं, कहाँ है, उन्होंने अपने कब्जे में लेके रखा है कि नहीं कैंटीन के ओनर्स ने या वहाँ के स्टाफ ने। कैंटीन स्टाफ के हाथ में लगेगा तो मिल जाएगा सामान, लेकिन अगर किसी बाहर वाले के हाथ में लग गया तो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। आए थे चिल करने और ये 2 दिन पूरी तरह डिसअपॉइंट होके बैठ जाएंगे पूरी फैमिली। भगवान इस बंदे का बैग वहाँ होने दे। इधर टेंशन के मारे जा निकल रही है अभी, और सुबह की बात इसको अब भी पता चली, इसकी वजह से और भी टेंशन है। सो गाइस फाइनली बगते बगते पहुंच गए गोवा।
लगभग 2-2.5 घंटे गोवा पहुंच गए थे, लेकिन हमारे ये जो परम मित्र है, ये जो आपको दिख रहे हैं कोलकाता के स्टार द राणा जॉय, इन्होंने आते ही हमें काम लगा दिया। और ऐसा काम दिया है, ये भाई साहब सुबह ट्रेन में से उतर के कैंटीन में क्या घुसे उधर इन्होंने अपना कैमरा बैग ही भूल दिया सुबह सुबह। जैसे मैं यहाँ पहुंचा, इसने एक दुख भरी दास्तां मुझे सुनाई और हम भागते भागते रेलवे स्टेशन गए, इसका कैमरा बैग कलेक्ट किया। और नसीब इतना अच्छा है कि इसका कैमरा बैग भी उधर मिल गया, नहीं तो इसकी तो ये हो जाता पूरी तरह। इसके मुंह पे साफ साफ दिख रहा था, इसकी इतनी फटके हाथ में आ गई है। ऐसे कोई बात नहीं है, मतलब वो कैमरा थोड़ा इम्पोर्टेंट। हाँ, कैमरा भाई सबको इम्पोर्टेंट होता है, हमें भी इम्पोर्टेंट है, दो है हमारे पास। तो ये पूरा तामझाम करने के बाद अभी हम फ्रेश होके रूम पे बैठे हैं। अभी बजे हैं कितने बजे, 8:15 हो चुके हैं। अभी बीच की तरफ निकलेंगे, रेस्टोरेंट खुला होगा तो वहाँ पे खाएंगे, नहीं तो सिटी में अंदर आके रेस्टोरेंट में कहीं पे खाना मिलता है कि देखेंगे, खाना खाएंगे। और सुबह की राइड का बोलो तो आधी बढ़िया गई और आधी थोड़ी इरिटेट गई। जितना मैंने हाईवे पे बाइक चलाई वो थोड़ी इरिटेशन में चली गई, लेकिन चोरला घाट का जो सेक्शन आता है बीच में, फॉरेस्ट वाला पूरा जंगल एरिया, एकदम मस्त टकाटक अपनी राइड गई उधर की। कॉर्नरिंग वगैरह, हाँ? कॉर्नरिंग वगैरह जो बाइकर्स को हाँ। चाहिए होता है, जो बाइकर्स को चाहिए होता है कॉर्नरिंग। हाँ, सबसे बढ़िया कॉर्नरिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रदर। कॉर्नरिंग हर राइडर को फेवरेट पार्ट होता है। इसका भी पार्ट है कॉर्नरिंग, फेवरेट पार्ट, लेकिन इसका दुख ये है कि इसके प्लस क्लासिक है, इसलिए ये कॉर्नर नहीं मार सकता, सिर्फ देख सकता है दूसरा कैसा मारता है और सोच सकते हैं। हाँ, और सोच सकता है कि मैं ऐसा मारूंगा और ऐसा मारूंगा। लेगा भाई 1250 ध्यान में इसकी, अभी भी ये लेगा। देखते हैं। तो चलो अभी निकलते हैं बीच पे। तो अभी पूरी तरह रात हो चुकी है, तो कैमरा तो हम लेके नहीं जा रहे हैं बीच पे। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या सुधार लाना चाहिए। आपकी तरफ से एक हेल्प हो जाती है मेरी कमेंट के सहारे, तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।